कहानी शुरू होती है उस पल से जब अहाना अपनी सास दुर्गा देवी को तीर्थ यात्रा पर रवाना करती है। दुर्गा देवी बस में बैठकर निकल जाती हैं और इसी बीच घर में बवाल मच जाता है। जैसे ही पोल्टू को खबर मिलती है कि मामी जी शोर शराबे के साथ यात्रा पर चली गई हैं, वह हंगामा मचा देता है। पोल्टू का गुस्सा सबसे ज्यादा अहाना पर फूटता है, क्योंकि वैसे भी इन दोनों की कभी नहीं बनती। पोल्टू को अहाना का हर बात में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं, और जब पता चलता है कि अहाना ने बिना किसी को बताए दुर्गा देवी को यात्रा पर भेजा है, तो बवाल तय है। पोल्टू गुस्से में कहता है कि इन दोनों को घर से निकाल देना चाहिए, अहाना और अपनी पत्नी मंजली को। और हैरानी की बात, अर्जुन भी इसका विरोध नहीं करता। यह देखकर अहाना का दिल टूट जाता है। जाने से पहले अहाना एक आखिरी चेतावनी देती है, हमें निकालने से पहले सोच विचार कर लीजिए, कहीं बाद में पछतावा न हो। लेकिन पोल्टू अकड़ में जवाब देता है कि सोच समझ लिया है, अब चुपचाप सामान उठाओ और निकलो। इसके बाद अहाना और मंजली ने घर छोड़ने का फैसला किया। तभी मीता बहू भी उनका साथ देती हैं और चारों बहुएं घर वालों को अलविदा कह देती हैं। लेकिन असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। जैसे ही बहुएं घर से बाहर जाती हैं, घर के सारे काम ठप हो जाते हैं। न खाना समय पर मिलता है, न सफाई हो पाती है। ठाकुर जी और चाची जी वैसे भी ये काम करने वाले नहीं थे। मजबूरी में घर वाले पोल्टू को घेर लेते हैं और दोषी ठहराते हैं। आखिरकार ठाकुर जी पोल्टू से कहते हैं, तेरे पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो घर के काम के लिए नौकर चाकर ला या बहुओं से माफी मांगकर उन्हें वापस ले आ। पोल्टू के पास इतना पैसा नहीं कि नौकर रख सके, मजबूरन माफी मांगनी पड़ती है। और फिर आता है वह पल जब ठाकुर जी पूरी इज्जत के साथ अहाना और बाकी बहुओं को घर वापस लाते हैं। पोल्टू जो पहले अकड़ दिखा रहा था, अब सिर झुकाकर उनका सामान उठाता नजर आता है।